जिले की महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत लाडवी अपने नियमों के विरुद्ध कार्य करने के संबंध में अपनी अलग पहचान बना रही है। खरगोन जिले की ग्राम पंचायत लाडवी का नियमों के विरुद्ध काम करने का एक और कारनामा सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने नियमों का विधिवत पालन नहीं करते हुए मछली पालन के तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा अपने चहेते को आवंटित करने हेतु घर बैठे बैठे ही पंचायत का ठहराव प्रस्ताव बनाकर पट्टे पर देने की कार्यवाही को अंजाम दे दिया है, जबकि नियमानुसार ग्राम सभा नहीं ली गई थी। इस संबंध में ग्राम पंचायत के कुछ पंचों का कहना है कि उन्हें ग्राम सभा की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वहीं ग्राम नवलपुरा के रहवासियों का भी कहना है कि किसी भी प्रकार की ग्राम सभा की डांडी नहीं पिटवाई गई थी। मछली पालन के लिए 2 समितियों के आवेदन आए थे, जिसमें से सिर्फ उस समिति के नाम का ठहराव प्रस्ताव किया गया था, जिसको देने की सेटिंग पहले से की जा चुकी थी। यही नहीं बल्कि मछली पालन के लिए तालाबों के आवंटन में शासन के निर्देशों और मत्स्य पालन की नीति निर्देशक तत्वों का भी पालन नहीं किया गया। ग्राम पंचायत को प्राप्त आवेदनों में से एक के पास पर्याप्त जल क्षेत्र है और दूसरी समिति के पास सदस्य संख्या के हिसाब से पर्याप्त जल क्षेत्र नहीं है, लेकिन पंचायत ने इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए उस समिति को तालाब पट्टे पर देने की अनुशंसा की, जिसके पास पर्याप्त जल क्षेत्र है, जो कि सर्वथा अनुचित होकर नियम विरुद्ध भी है। जबकि प्राथमिकता उस समिति को दी जानी चाहिए थी जिसके पास पर्याप्त जल क्षेत्र नहीं है। इस तरह की धांधली शिकायत दूसरी समिति ने कलेक्टर महोदय और मत्स्य पालन विभाग एवं जनपद पंचायत महेश्वर सी को दी है। देखें इस संबंध में विनोद भार्गव के साथ शेख आलिम की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रोहित वर्मा। आपका? ममता। तो क्या समस्या रही है आपकी, सबसे पहले ये बताएं। जी सर, हम महेश्वर के हम मछुआ समाज से जो संबंध रखते हैं और तालाब आवंटन से संबंधित हमारी समस्या है। ग्राम पंचायत यहाँ महेश्वर में स्थित ग्राम पंचायत लाडवी अंतर्गत स्थित तालाब एवं तलियां, जिनका पट्टा जून 2023 में जो है वो पंचायत को ठहराव प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना था। उक्त तालाब आवंटन की प्रक्रिया को सरपंच सचिव द्वारा घर पर बैठकर ही विज्ञप्ति बनाई गई। ठहराव प्रस्ताव बनाकर जो है वो कार्य क्षेत्र की संस्था को न दिया जाकर अन्य संस्था को उनके द्वारा जो है वो ठहराव प्रस्ताव बनाया। विज्ञप्ति में चस्पा की गई, विज्ञप्ति से कई चस्पा नहीं। अच्छा, और नहीं आपको पत्राचार के माध्यम से सूचित किया है। तो ठहराव प्रस्ताव के बारे में भी आपको कोई मालूम नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे द्वारा जो है सरपंच सचिव से बार बार जो है वो इस विषय में निवेदन किया गया। सरपंच सचिव का ये कहना था कि आप आरटीआई लगाइए। हमने तो जिसको ठहराव प्रस्ताव देना था दे दिया बनाकर। सरपंच सचिव की ये शब्द थे कि पूरी प्रक्रिया हमने जो है वो अवैध तरीके से की है। आपको जहाँ जाना है, जहाँ शिकायत करनी है आप शिकायत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहना है कि जिस भी संस्था को ये दी गई है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं बाहर की संस्था को दिया गया है, तो ये आप किस आधार पर बता सकते हैं कि ये संस्था को नहीं मिलना था और आपकी संस्था को मिलना था? ये चूंकि अब मत्स्य नीति को अगर आप देखें तो मत्स्य नीति में ये प्रावधान है कि कार्य क्षेत्र जिस संस्था का है या संस्था जिस कार्य क्षेत्र में पहले से रजिस्टर्ड है, तो पहली प्राथमिकता कार्य क्षेत्र की संस्था होगी मत्स्य नीति के अनुसार। क्योंकि उक्त संस्था जिसको दिया गया है नर्मदा मत्स्य पालन एवं बीज उत्पादक सहकारी संस्था लिम्बाडीह महेश्वर। अब लिम्बाडीह एक्चुअली दूसरा ग्राम क्षेत्र में आता है और दूसरे ग्राम क्षेत्र में रजिस्टर्ड है। तकरीबन ये मान के चलिए कि लाडवी पंचायत से वो संस्था 10 किलोमीटर दूर रजिस्टर्ड है। तो लाडवी पंचायत में जो संस्था रजिस्टर्ड है उसको ना दिया जाकर 10 किलोमीटर दूर किसी संस्था को दे रहे हैं, जबकि उक्त संस्था कार्य कर रही है। जी, तो आपने जो ये आवंटन की प्रक्रिया होना थी, तो उसके लिए कोई आवेदन भी दिया होगा आपने? जी, आवेदन जो है वो 27/4/2023 को, दूसरा आवेदन 23/5/2023 को 2 बार आवेदन किया गया। सरपंच सचिव से निवेदन भी किया गया कि जब भी इसकी आवंटन प्रक्रिया हो आप जो है वो विज्ञप्ति की सूचना हमारी संस्था को लिखित एवं लिखित पत्राचार के माध्यम से या टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से हमें अवगत कराएं कि जब भी इसका तालाब आवंटन हो उसकी सूचना हमें दी जाए। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से आवेदन देने के बाद, हमारा आवेदन देने के बाद में उन्होंने सूचना न तो हमको टेलीफोनिक दी न पत्राचार के माध्यम से दी। उन्होंने घर बैठकर जो वो विज्ञप्ति ठहराव प्रस्ताव और विज्ञप्ति घर पर बैठकर बनाया
और जिस संस्था को उनको देना था उन्होंने उस संस्था को फर्जी तरीके से अवैध ठहरा प्रस्ताव दे दिया। आपको ये कैसे पता लगा कि विज्ञप्ति इनकी जारी हुई? कोई ऐसी नहीं, कोई सूचना नहीं, ना विज्ञप्ति को चस्पा की गई, विज्ञप्ति से कहीं चस्पा नहीं की? कहीं चस्पा नहीं की। अच्छा, और नहीं आपको पत्राचार के माध्यम से सूचित किया है? तो ठहरा प्रस्ताव के बारे में भी आपको कोई मालूम नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरे द्वारा जो है सरपंच सचिव से बार बार जो है वो इस विषय में निवेदन किया गया। सरपंच सचिव का ये कहना था कि आप आरटीआई लगाइए, हमने तो जिसको ठहरा प्रस्ताव देना था दे दिया बनाकर। सरपंच सचिव की ये शब्द थे कि पूरी प्रक्रिया हमने जो है वो अवैध तरीके से की है, आपको जहां जाना है, जहां शिकायत करनी है